हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यूटन एकेडमी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स का चैप्टर 1 अकाउंटिंग एंड इट्स टर्मिनोलॉजी। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसकी विशेषताओं को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इफ यू आर न्यू टू कॉमर्स और प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, मेक श्योर टू वॉच टिल द एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स की चर्चा कीजिए। 1 फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें केवल उन्हीं लेन देन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो फाइनेंशियल यानी वित्तीय प्रकृति के होते हैं। 2 मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहां पैसा विनिमय का साधन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। हर चीज को मनी वैल्यू में मापा जाता है। 3 क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। अलग अलग तरह के लेन देन को उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग करना क्लासिफिकेशन और उनका विश्लेषण एनालिसिस करना। 4 इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्ड किए गए डेटा और लेन देन का मतलब निकालना ताकि उनके निष्कर्ष इंटरप्रिटेशन को समझा जा सके। 5 क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसमें जो भी जानकारी दी जाती है वो क्वांटिटेटिव यानी संख्यात्मक, संख्याओं और पैसों के रूप में होती है। 6 इकोनॉमिक डिसीजंस। ये डेटा अलग अलग पक्षों जैसे मालिक, बैंक, सरकार को महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में मदद करता है। 7 हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। इसमें पुराने या बीत चुके लेन देन, भूतकाल के डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, इसलिए यह हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। 1 फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। वित्तीय विशेषता। Transactions or events which are recorded in accounting must be measurable in monetary value. Accounting में जो भी transactions, लेन देन या events, घटनाएं रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनका monetary value, पैसों के मूल्य में मापा जाना जरूरी है। उदाहरण के लिए 500 मीटर of cloth is purchased. 500 मीटर कपड़ा खरीदा गया। This cloth is purchased for 50,000 rupees, which means that 500 meter cloth is equal to 50,000 rupees. ये कपड़ा 50,000 rupees में खरीदा गया है, जिसका मतलब है कि 500 मीटर कपड़े की वैल्यू is equal to 50,000 rupees है। Rupee is money. रुपया यहां मनी, पैसा है। Transaction made through money is known as economic transaction, which has financial characteristic. जो लेन देन पैसे के जरिए किए जाते हैं उन्हें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, आर्थिक लेन देन कहा जाता है और इसी को फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। 2 मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। विनिमय के साधन के रूप में पैसा। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द यूजेज ऑफ मनी। अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस, लेन देन या इवेंट्स, घटनाएं मनी, पैसे के उपयोग के जरिए ही अस्तित्व में आते हैं। मनी एज एन एक्सचेंज विल बी रिसीव्ड बाय सेलर फॉर 500 मीटर ऑफ क्लॉथ सोल्ड एंड बाय दिस मनी ही कैन परचेज एनी अदर प्रोडक्ट और सर्विस। जब एक सेलर, विक्रेता 500 मीटर कपड़ा बेचता है तो उसे बदले में मनी एज एन एक्सचेंज, पैसा मिलता है और इस पैसे से वो कोई भी दूसरा प्रोडक्ट, उत्पाद या सर्विस, सेवा खरीद सकता है। In this manner, money becomes medium of exchange for any transaction or event. इस तरह पैसा किसी भी ट्रांजैक्शन या इवेंट के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का साधन बन जाता है। 3 क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। लेन देन का वर्गीकरण और विश्लेषण। इन अ बिजनेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस लाइक कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और अदर स्पेशल ट्रांजैक्शंस एटसेट्रा। एक बिजनेस में अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस, लेन देन होते हैं, जैसे कैश ट्रांजैक्शंस, नकद लेन देन, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, उधार लेन देन या अन्य स्पेशल ट्रांजैक्शंस, विशेष लेन देन आदि। These transactions are classified and analyzed on basis of their nature, which is derived from debit, credit rules of accounting. इन सभी लेन देन को उनके नेचर, प्रकृति के आधार पर क्लासिफाई, वर्गीकृत और एनालाइज, विश्लेषण किया जाता है, जो अकाउंटिंग के डेबिट, क्रेडिट रूल से तय होता है। ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस, transactions of prescribed can be seen together at one place.
क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस की इस विशेषता के कारण एक निश्चित प्रकृति के सभी ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर एक साथ देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, व्हाट वाज ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट? एसेट का ओपनिंग बैलेंस, शुरुआती मूल्य क्या था? हाउ मेनी एसेट्स वर परचेस्ड? कितने नए एसेट्स खरीदे गए थे? हाउ मेनी एसेट्स वर सोल्ड? कितने एसेट्स बेचे गए थे? व्हाट आर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड डेब्ट्स? एसेट्स और डेब्ट्स, कर्ज देनदारियों का क्लोजिंग बैलेंस, आखिरी मूल्य क्या है? Answers of all these questions are obtained because of classification and analysis. इन सभी सवालों के जवाब हमें केवल क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस की वजह से ही मिल पाते हैं। फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेन देन का अर्थ निकालना व्याख्या। Accounts are prepared according to specific rules and principles, and then they are also interpreted on the basis of disclosed details and figures. Accounts को कुछ specific rules, विशेष नियमों और principles, सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाता है और फिर सामने आए डिटेल्स और फिगर्स, आंकड़ों के आधार पर उनका इंटरप्रिटेशन, मतलब या निष्कर्ष निकाला जाता है। Difference of expenses and incomes of a specific time duration decides profit or loss. एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन, समय अवधि के एक्सपेंसेस, खर्चों और इनकम्स, कमाइयों का अंतर ही बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, लाभ या हानि तय करता है। With the interpretation of transactions results can be easily understood in accounting system. Transactions का सही इंटरप्रिटेशन करने से अकाउंटिंग सिस्टम में फाइनल रिजल्ट्स, परिणामों को बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। 5 क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, संख्यात्मक जानकारी। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन मींस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का सीधा मतलब होता है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, यानी संख्याओं और आंकड़ों के रूप में दी गई जानकारी। इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन अकाउंट्स इज इन द मॉनेटरी फॉर्म। अकाउंट्स में जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है वो हमेशा मॉनेटरी फॉर्म, पैसों के रूप में होती है। सो दिस इंफॉर्मेशन इज नोन एज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसलिए इस पूरी जानकारी को क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कहा जाता है। 6 इकोनॉमिक डिसीजंस, आर्थिक निर्णय। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स टेक देयर डिसीजंस बेस्ड ऑन अकाउंट्स प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटिंग। अलग अलग स्टेक होल्डर्स जैसे मालिक, बैंक, सरकार, अकाउंटिंग द्वारा तैयार किए गए अकाउंट्स के आधार पर ही अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, एम्प्लॉइज ऑफ अ फर्म or company take decisions about salary, allowances, facilities on the basis of profit. किसी फर्म या कंपनी के एम्प्लॉइज, कर्मचारी, कंपनी के प्रॉफिट के आधार पर अपनी सैलरी, अलाउंसेस, भत्ते और मिलने वाली फैसिलिटीज के बारे में फैसले लेते हैं। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स अबाउट इन्वेस्टमेंट। पोटेंशियल शेयर होल्डर्स, संभावित शेयरधारक, ये तय करते हैं कि उन्हें कंपनी में इन्वेस्टमेंट, निवेश करना चाहिए या नहीं। क्रेडिटर्स अबाउट लेंडिंग और सेलिंग टेक डिसीजंस। क्रेडिटर्स, लेनदार, ये निर्णय लेते हैं कि कंपनी को लोन, लेंडिंग देना है या उधार माल बेचना है या नहीं। कंपनी इटसेल्फ मेक्स डिसीजंस फॉर इट्स ओन डेवलपमेंट। कंपनी खुद भी अपने आगे के डेवलपमेंट, विकास और तरक्की के लिए कई फैसले लेती है। Thus, accounting system is helpful to different parties to take economic decisions. इस प्रकार अकाउंटिंग सिस्टम इन सभी अलग अलग पार्टियों को सही इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में बहुत मदद करता है। 7 हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ऐतिहासिक जानकारी। द पास्ट ऑलवेज गिव्स हिस्ट्री। जो बीत चुका है, पास्ट, वही हमेशा हिस्ट्री, इतिहास बनता है। इन अकाउंटिंग ऑल पास्ट ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। अकाउंटिंग में उन सभी ट्रांजैक्शंस, लेन देन और इवेंट्स, घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है जो पहले ही घट चुके हैं। दीज पास्ट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स बिकम हिस्ट्री। ये पुराने लेन देन या घटना ही आगे चलकर हिस्ट्री बन जाते हैं। पास्ट ऑलवेज डिस्क्लोजेस हिस्ट्री। बीता हुआ समय हमेशा हिस्ट्री को दर्शाता या सामने लाता है। अकाउंट्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री रिप्रेजेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड रिजल्ट्स। इस हिस्ट्री के आधार पर तैयार किए गए अकाउंट्स ही हमें पुरानी जानकारी, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन और उनके रिजल्ट्स, परिणाम दिखाते हैं।
तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के सभी पॉइंट्स पूरे होते हैं. आई होप यू फाउंड दिस ब्रेकडाउन सिंपल एंड easy to understand. If you have any doubts, feel free to drop a comment down below. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.